नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, और वो है सकारात्मक सुबह की शक्ति। क्या हमने कभी सोचा है कि सुबह के वो शुरुआती कुछ पल, सिर्फ कुछ गिने चुने विचार हमारी पूरी मानसिकता को एकदम से रिवायर कर सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। यह असल में एक ऐसी शुरुआत है जो न सिर्फ हमारे पूरे दिन की बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की नींव को बिल्कुल नए सिरे से तैयार कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। स्क्रीन पर लिखा ये सवाल देखिए, क्या सुबह के पहले विचार हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? आज के इस डिजिटल दौर में हमारी सबसे आम आदत क्या हो गई है? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना और वो तनाव से भरे नोटिफिकेशंस चेक करना, है ना? दिन की शुरुआत ही टेंशन के साथ होती है। लेकिन स्रोत सामग्री हमें इसके बिल्कुल विपरीत जाने की सलाह देती है। एक बहुत ही शांत, उद्देश्यपूर्ण और ठहरी हुई शुरुआत, एक ऐसा स्टार्ट जो दिमाग को उलझाने के बजाय एकदम स्पष्टता और सुकून देता है। तो हमारा पहला मुख्य भाग है सकारात्मक सुबह की शक्ति, एक नई शुरुआत। जरा सोचकर देखिए, हमारी हर सुबह बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह होती है। ये मानकर चलिए कि आज का दिन हमारी बाकी बची हुई जिंदगी का सबसे पहला दिन है। अब इस खाली कैनवस पर रंग कैसे भरें? इसके लिए स्रोत सामग्री 3 बहुत ही साफ और सीधे कदम बताती है। अच्छा सुनना, अच्छा देखना और अच्छा सोचना। जब हम सुबह के उन शुरुआती शांत घंटों में पूरी जागरूकता के साथ ये तय करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर क्या जाएगा, तो ये सच में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। सुबह जो भी अच्छी जानकारी हम ग्रहण करते हैं ना, वो सीधे हमारे विचारों को एक शानदार आकार देती है, और फिर यही अच्छे विचार एक बेहतरीन दिन बिताने की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अहम विषय की तरफ, अतीत से पूरी तरह आज़ादी, खुद को और दूसरों को क्षमा करना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमें जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो पुरानी भारी चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। भावनात्मक आजादी के बिना सच्ची प्रगति तो बिल्कुल असंभव है। अब देखिए, क्षमा करने का मतलब सिर्फ पुरानी बातों को भूल जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने ध्यान को बीते हुए कल से पूरी तरह हटाकर पूरी शिद्दत के साथ इस वर्तमान पल पर केंद्रित करना। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई, उनके लिए खुद को और दूसरों को जानबूझकर पूरे दिल से माफ कर देना। ऐसा करने से हम उस बेशकीमती ऊर्जा को बचा लेते हैं जो वरना पछतावे या गुस्से में ही बर्बाद हो जाती, और फिर यही बची हुई ऊर्जा हमें आज पर, अभी पर फोकस करने की गजब की शक्ति देती है। हमारा अगला विषय है चुनौतियां, एक नए अवसर, दृष्टिकोण का परिवर्तन। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। देखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो एक अटल सच्चाई है। लेकिन सारा खेल इस बात का है कि हम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। जहां एक आम नजरिया मुश्किलों को जीवन की एक रुकावट मानता है, वहीं एक सशक्त मानसिकता मुश्किलों को खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने का अवसर मानती है। परिस्थितियां हमें कभी भी पीड़ित बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि सच तो ये है कि चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, हमारी छिपी हुई आंतरिक क्षमता को बाहर लाने और खुद को और गहराई से जानने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। जरा इस वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब हम पूरी तरह से ये मान लेते हैं कि जिंदगी की हर एक घटना, चाहे वो उस वक्त कितनी भी बुरी या कठिन क्यों न लग रही हो, अंततः हमारी यात्रा में एक सकारात्मक उद्देश्य ही पूरा कर रही है, तो जो मानसिक शांति मिलती है ना, वो अद्भुत है। सच में ये एक ऐसा अटूट विश्वास है जो हर तरह के डर और अनिश्चितता को जड़ से खत्म कर देता है। अब आते हैं इस बहुत ही रोचक विचार पर, जिंदगी एक खूबसूरत खेल, खेल का पक्का खिलाड़ी। जब भविष्य का वो लगातार सताने वाला डर खत्म हो जाता है ना, तो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हर वक्त चिंता करने का भारी बोझ जैसे ही कंधों से हटता है, हम इस पूरे जीवन को एक मजेदार, आनंददायक खेल की तरह देख पाते हैं। इस निडर और चंचल रवैये को अपनाने के 3 बहुत ही स्पष्ट और जादुई लाभ होते हैं। पहला, एक स्वस्थ शरीर, दूसरा, एक सक्षम बुद्धि, और तीसरा, एक बिल्कुल शांत मन। तनाव खत्म होते ही शरीर अपने आप स्वस्थ रहने लगता है, और जब बुद्धि सक्षम होती है तो हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में एकदम सही और सटीक निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी से जुड़ा ये बहुत ही शक्तिशाली विचार आता है, जिंदगी मेरे लिए एक खेल है
और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। अब सोचिए, एक जो अनुभवी और पक्का खिलाड़ी होता है वो सिर्फ हार या जीत के बारे में सोच सोचकर अपनी नींद खराब नहीं करता। इसके बजाय उसका पूरा फोकस अपनी खुद की काबिलियत को बढ़ाने और उस खेल को बेहतरीन तरीके से खेलने पर होता है, क्योंकि उसे पता है कि जब काबिलियत बढ़ेगी तो खुशी, सफलता और संतुष्टि तो अपने आप उसके पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। अब बात करते हैं हमारे अंतिम और सबसे गहरे विषय की, ब्रह्मांड की असीम शक्तियां, कृतज्ञता और आत्मविश्वास। तो देखिए, जब हम अपने पास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज के लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारे भीतर सचमुच असीमित शक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। स्क्रीन पर लिखे इस विचार को देखिए, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। ये सिर्फ कोई आम वाक्य नहीं है। जब कोई अपनी क्षमताओं पर पूरे 100% यकीन करता है और ये पहचान लेता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा असल में उसी के भीतर मौजूद है, तो बाहर की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री का ये सबसे बड़ा और मुख्य निष्कर्ष है कि सच्ची शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और हमारे अपने विश्वास में ही मौजूद है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में ये बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अपनी आज की सुबह से जिंदगी के इस खेल के पक्के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं? अगर इन सकारात्मक विचारों और इस कमाल की मानसिकता को हम अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लें तो ये सिर्फ कोरे विचार नहीं रहेंगे,